मेहरबान दोस्तों, शुरू करते हैं फिल्मी दुनिया के सुहाने दौर के किस्सों, कहानियों, अफसानों, तरानों की इस महफिल को, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज की झलक। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने जमाने में साधना जी के लोग इतने दीवाने थे कि उन्हें वो बुर्के में भी पहचान लेते थे। कमाल की बात है। कैसे बताऊंगा आज एक मजेदार किस्से के थ्रू, और बताऊंगा कि संगीतकार रवि का नाम उनके स्कूल में किस वजह से पड़ गया था, गोवर्धन गिरधारी। इसके अलावा आज मैं आपको उस फिल्म के बारे में भी बताऊंगा जिसे देखकर राज कपूर इतने बेचैन हो गए थे कि रात भर सो नहीं पाए, और अगले दिन उठते ही उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो ऐसी फिल्में बनाएंगे जो समाज की हकीकत को दिखा सके। वो फिल्म कौन सी थी पता चलेगा आज के इस शो में, और बातें होंगी संगीतकार चित्रगुप्त जी के बारे में, एक्टर बलराज साहनी जी के जीवन के उस पहलू के बारे में भी जो आज तक अछूता है। जुड़े रहिए मेरे साथ और सुनते रहें 92.7 बिग एफएम पर आपका अपना शो, जिसको आपने मान दिया, सम्मान दिया, और जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सबसे पहले बात साधना जी की। साधना जी की लोकप्रियता का यह आलम था कि वो जो पहन लेती थी वो फैशन बन जाता था। जब उन्होंने फिल्म मेरे महबूब में बुर्का पहना तो उनके स्टाइल का बुर्का पहनने का ट्रेंड चल पड़ा, और इसी बुर्के का फायदा साधना जी ने भी खूब उठाया। वो लोगों की नजरों से छुपने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी, लेकिन बुर्के में होने के बावजूद वो एक बार पहचान ली गई। बात यह थी कि साधना को घूमने फिरने और शॉपिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था, और वो बन गई थी लोगों की चहेती स्टार, जिसकी वजह से खुलेआम आम इंसान की तरह, आम लड़की की तरह वो जा नहीं पाती थी। तो उन्होंने बुर्का पहनकर शॉपिंग जाना शुरू कर दिया। एक बार कुछ सहेलियों के साथ बुर्के में वो जा पहुंची बंबई के चोर बाजार। कॉन्फिडेंट थी कि बुर्के में उन्हें कौन पहचानेगा, लेकिन अचानक बात फैल गई कि साधना आ गई है, साधना आ गई है, साधना आ गई है। भीड़ जमा होने लगी। साधना जी और उनकी सहेलियां परेशान के बुर्के में कैसे पहचान लिया। लेकिन साहब, उनके चाहने वालों की दीवानगी देखिए कि किसी को यह बात पता थी कि साधना के पैर की एक छोटी उंगली बड़ी उंगली पर चढ़ी हुई है। अब ये नेचुरल था और बाय बर्थ था। इस आदमी ने जो साधना को इतना मानता होगा, जानता होगा, उसने उन्हें पहचान लिया, और उसकी वजह से बात फैल गई। भीड़ बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि साधना की शॉपिंग धरी की धरी रह गई, और भीड़ से बचने के लिए साधना और उनकी सहेलियों को बड़ी मुश्किल से कार में सवार होकर वहां से भागना पड़ा। वापस आकर बताऊंगा कि संगीतकार रवि को उनके क्लासमेट्स गोवर्धन गिरधारी के नाम से क्यों पुकारने लगे थे। आप हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।